अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अगर आप भी मैट्रिक और इंटर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जान लें कि उर्दू के साथ साथ आपको एग्जाम में ग्रामर भी पूछी जाती है। अगर आप ग्रामर की तैयारी नहीं करते हैं तो उर्दू में सिर्फ आपको 50% ही मार्क्स ला पाएंगे। यानी अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको उर्दू के साथ साथ उर्दू ग्रामर की जरूरत पड़ती है। स्टूडेंट्स, आप चाहे जो भी भाषा पढ़ें, चाहे आप उर्दू, हिंदी या इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो, तो आपको उनके साथ साथ ग्रामर की भी जरूरत पड़ती है। तो आइए हम जमीर के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूं। आज उनके अक़साम के बारे में जानते हैं कि जमीर की कितने किस्में होती हैं। जमीर के बारे में आपने जाना कि जमीर क्या होता है। जमीर कहते हैं उस चीज को कि जो इस्म के बदले में आता है। यानी जमीर इस्म के बदले में, इस्म क्या है? किसी शख्स, चीज, जगह के नाम को हम इस्म कहते हैं। तो इन चीजों के बदले में व्यक्ति हो, जानवर हो, जगह हो, आदमी, यानी किसी भी चीज के नाम के बदले में जो लफ्ज का इस्तेमाल किया जाए वो जमीर कहलाता है। जमीर की 5 किस्में होती हैं। पहला है जमीर मुतलक। जमीर मुतलक को जमीर शख्सी भी कहते हैं। नंबर 2 है जमीर इस्तफहामी। नंबर 3 जमीर इसारी। नंबर 4 जमीर मौसूली। नंबर 5 जमीर तनकीरी। आइए हम जानते हैं जमीर मुतलक या जमीर शख्सी के बारे में। जमीर शख्सी किसको कहते हैं? आइए इनको हम समझ लेते हैं। उस जमीर को हम जमीर शख्सी कहते हैं जो किसी आदमी या खास चीज के बदले में आता है। यानी उन चीज को हम जमीर शख्सी कहते हैं जो आदमी या किसी खास चीज के नाम के बदले में इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम जमीर शख्सी कहते हैं। जैसे अहमद ने कहा कि वो पटना जाएगा। किसने कहा? अहमद ने कहा। अहमद क्या है? एक इस्म है और इस्म के बदले में कहा जाए, इसके बदले में यानी इस्म के बारे में कहा जा रहा है कि अहमद ने कहा कि वो पटना जाएगा। वो यानी कौन? वो पटना जाएगा, मतलब के अहमद पटना जाएगा। तो अहमद हो गया इस्म, और इस्म के बदले में, खास नाम के बदले में, किसी शख्स के बदले में इस्तेमाल किया जा रहा है कि वो पटना जाएगा, यानी अहमद पटना जाएगा। तो अहमद ने कहा कि वो पटना जाएगा, तो इसमें वो क्या हो गया? जमीर शख्सी। इसी तरह से आप कई जुमले ले सकते हैं जो बाहर आइए हम देखते हैं नंबर 2 जमीर इस्तफहामी। जमीर इस्तफहामी। जमीर इस्तफहामी यह वो जमीर है जो किसी चीज या शख्स या कोई बात के पूछने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसे हम जमीर इस्तफहामी कहते हैं। यानी जमीर इस्तफहामी जो होता है किसी चीज या शख्स की या कोई बात के पूछने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यानी जिन लफ्जों के जरिए हम बोलते हैं, किसी से कोई सवाल पूछते हैं, उसे हम जमीर इस्तफहामी कहते हैं। जैसे कौन आया, क्या खाया, इस तरह के कई अल्फाज हैं। वहां कौन बैठा है, तुम क्यों आए, वह किस लिए आया था। तो ऐसे सारे सवाल जो हैं, जो पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम जमीर इस्तफहामी कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया कि कौन आया, तो बताइए कि इनमें किन लफ्जों के जरिए किसी से सवाल किया जा रहा है। तो कौन, इनमें एक लफ्ज आया है कौन, तो कौन के जरिए किसी से पूछा जा रहा है कि कौन आया। तो कौन जो है इसमें जमीर इस्तफहामी होगा। क्या खाया, ये भी पूछा जा रहा है, पूछने के इस्तेमाल हो रहा है। क्या खाया, इसमें जो क्या है वो जमीर इस्तफहामी है। आगे देखते हैं इनकी तीसरे किस्में। तीसरी है
जमीर इशारी। जमीर इशारी से ही समझ में आ रहा है इशारा करना, यानी किसी बात को पूछना, किसी की तरफ इशारा करना होता है जमीर इशारी। जमीर इशारी यह वो जमीर है जिसके जरिया इशारा किया जाए, जैसे यह लड़का, यह लड़का। यानी ऐसे लफ्ज, ऐसे जुमला लेते हैं जिसमें यह पता चला कि जुमले में किसी को इशारा किया जा रहा है, किसी को कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, तो वैसे चीज को हम जमीर इशारी कहते हैं। जैसे इसमें कहा गया यह लड़का, मैंने एक ही एग्जांपल लिया, आप इसको अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो आपको इस तरह से कई भी एग्जांपल हो तो आप उसको आसानी से बता सकते हैं। जैसे मैंने कहा यह लड़का, तो इसमें जो इशारा किया जा रहा है लड़का की तरफ इशारा किया जा रहा है, यह लड़का, तो इसमें किस लफ्ज के जरिए इशारा किया गया? यह के जरिया। तो यह जो हो गया वो ही इसमें इशारी है। इनमें एक और नया चीज जानते हैं कि अभी हम जाने कि जिसके जरिया इशारा किया जाए, यानी जिस लफ्ज के जरिया इशारा किया जाए, जिस जमीर के जरिया इशारा किया जाए, उसे हम जमीर इशारी कहते हैं। तो यह के जरिया इशारा किया जा रहा है, उसके साथ जो इशारा जो किया जा रहा है वो किसको इशारा किया जा रहा है? लड़का को। तो इनसे एक और आप एग्जांपल समझ लें, एक और भी इनसे आगे समझ लेते हैं कि जमीर इशारी में कि जिसके जरिया इशारा किया जाए जमीर इशारी हो गया, जिसको इशारा किया जाए। दूसरा क्या समझेंगे? जिसको इशारा किया जाए। यहां पर जिसको माने लड़का है, यानी जिसको इशारा किया जाए उसको हम कहते हैं मिसारुन इलै कहते हैं। क्या कहते हैं? मिसारुन इलै कहते हैं। मिसारुन इलै कहते हैं जिसको इशारा किया जाए, जिसके जरिया इशारा किया जाए जमीर इशारी, जिसको इशारा किया जाए वो मिसारुन इलै कहलाता है। यानी जिसको हम इशारा करते हैं किसी लफ्ज के जरिया में तो वो हमारा क्या कहलाता है? जमीर मिसारुन इलै कहलाता है। चलिए आगे हम देखते हैं जमीर मौसूली के बारे में। जमीर मौसूली, जमीर मौसूली क्या होता है इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। जमीर मौसूली यह वो जमीर है जो ऐसी मानी की सराहत के लिए जुमले का मोहताज हो। यानी जमीर मौसूली वो लफ्ज होगा जो कोई माने बताने के लिए, यानी अपने आप को जाहिर करने के लिए कि मैं कौन हूं, तो वो क्या होगा? दूसरे का मोहताज होगा, यानी खुद अपने बारे में वो नहीं बता सकता है, तो उसे हम जमीर मौसूली कहते हैं। जैसे जो, जिसका, जिसको वगैरह। तो आप देख रहे हैं कि ये ऐसे लफ्ज हैं जो अपना माने नहीं बता रहा है। इसको अगर हम दूसरे लफ्ज में इस्तेमाल करते हैं, दूसरे के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो इसके माने समझ में आ जाती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल पर मिसाल में लेते हैं, मिसाल ले लीजिए, जो वहां बैठा है मेरा भाई है। जो वहां बैठा है मेरा भाई है। देख लीजिए, जो जब पहले अकेला था तो इसका कुछ माने समझ में नहीं आ रहा था। जैसे मैंने कहा जो, अब रुक गए। अब आप बताइए कि जो से आप क्या समझेंगे? पता चला कि आप जो से कुछ नहीं समझ रहे हैं। यही जो जब किसी दूसरे अल्फाज के साथ मिला तो इसके माने समझ में आई। जैसे मिसाल के तौर पर लिखे कि जो वहां बैठा है मेरा भाई है, तो जो इशारा कर रहा है किसके तरफ? मेरे भाई की तरफ इशारा कर रहा है कि जो वहां बैठा है मेरा भाई है। तो जो जब किसी जुमला के साथ आया तो इसका माने समझ में आया कि किसी शख्स की तरफ इशारा किया जा रहा है जो लगा के। तो यही जो है वो जमीर मौसूली है, जो वहां बैठा है मेरा भाई है। ठीक है, आगे देखते हैं जमीर तनकीरी। जमीर तनकीरी किसको कहते हैं इनको समझिए। जमीर तनकीरी यह वो जमीर है जो गैर बामानी शख्स, चीज या जगह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जमीर तनकीरी यह वो जमीर है जो गैर बामानी शख्स, चीज या जगह के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
यानी ऐसी चीज के लिए इस्तेमाल जमीर तनकीरी किया जाता है जो निश्चित नहीं हो, यानी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ऐसी चीज को हम जमीर तनकीरी कहते हैं। चलिए इनको हम समझते हैं। एग्जाम्पल में जैसे लिखा कुछ, कोई, बाज, फला। अब देख लीजिए ये कुछ ऐसे लफ्ज हैं जिसे हम जमीर तनकीरी कहते हैं। चलिए इसको हम जुमले में अगर इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग आए थे, मेरे घर पर कुछ लोग आए थे। अब कुछ में कोई ने मुझे सुनाया कि भाई तुम्हारे घर पे कोई या कुछ लोग आए थे। जब मैंने हकीकत मालूम की तो पता चला कि कोई आया ही नहीं था। तो ये लफ्ज जो है इस्तेमाल जो करता है गैर बामाने के लिए, यानी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे दरवाजे के पीछे कोई बैठा है, मतलब महसूस हो रहा है कि दरवाजे के पीछे कोई बैठा है। अब जाकर देखिए तो कोई हो भी सकता है या कोई नहीं भी हो सकता है, सिर्फ दिल का वहम है कि वहां कोई बैठा है। यानी ये एक ऐसा लफ्ज है जो है गैर बामाने शख्स के लिए इस्तेमाल, यानी जो निश्चित नहीं हो या हो भी तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी जो निश्चित नहीं हो। इतना समझ लीजिए, जो निश्चित नहीं होता है उसके लिए ये लफ्ज का इस्तेमाल किए जाते हैं। वाज लोग ऐसे भी होते हैं, तो ये गैर बामाने शख्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है। फला 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 मेरे यहाँ आया था, या फला फला दिन हम आपके यहाँ आएंगे, तो जाहिर नहीं है कि हम कौन दिन आएंगे। तो गैर बामाने शख्स के लिए इस्तेमाल जो होता है उसे जमीर तनकीरी कहते हैं। उम्मीद है आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। आइए हम देखते हैं जमीर शख्सी को फिर से। जमीर शख्सी की 3 किस्में होती है। जमीर शख्सी की कितनी किस्में होती है? जमीर शख्सी की 3 किस्में होती हैं। इनको हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं जमीर शख्सी की 3 किस्में होती हैं। जमीर हाजिर, नंबर 2 जमीर गायब, नंबर 3 जमीर मुतकल्लिम। जमीर हाजिर किसको कहते हैं? जमीर हाजिर कहते हैं कि जिससे बात किया जाए। आप जब भी बात करते हैं तो हमेशा याद रखें 3 शख्स के बारे में बात होता है। एक आप होते हैं, एक दूसरा जिससे आप बात करते हैं वो होता है, तीसरा वो होता है जिससे आप जो है जिसके बारे में बात करते हैं, यानी जिसके बारे में आप बात करते हैं तीसरा वो भी होता है। यानी 2 आदमी के दरमियान जब बात होता है तो कभी कभी हम तीसरे आदमी की भी बात करते हैं। इन्हीं चीजों को जमीर शख्सी के अंदर रखा गया है। जमीर शख्सी को 3 भाग में 3 पार्ट्स में तकसीम कर दिया गया। एक जमीर हाजिर, दूसरा जमीर गायब, तीसरा मुतकल्लिम। जमीर हाजिर वो हुआ कि जिससे हम बात करते हैं, यानी आप अकेला थोड़ी बात कर सकते हैं। आपको बात करना हो तो आप किसी से बात करेंगे जो सामने हो। तो सामने वाला से जब हम बात करते हैं तो सामने वाला जो होता है वही होता है जमीर हाजिर, यानी जिससे बात की जाती है उसको जमीर हाजिर कहते हैं। तो जमीर हाजिर में अगर एग्जाम्पल में देना है तो जमीर हाजिर किससे बात करेंगे? तुम, चलो तुम्हारे लिए मैंने दिया तुम, तुमको या आप। इस तरह से हम आप सब भी ले सकते हैं, या आपको। इस तरह के हम कई अल्फाज जो है हम ले सकते हैं। यानी सामने में जो बैठा है तो हम तुमको तुम कह सकते हैं, आप भी कह सकते हैं, या तुम सब भी कह सकते हैं। जैसे तुम लोग बैठे हो, तुम लोग यहाँ आए हो, आप कैसे हैं, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो ये सारी बातें जो हुई वो सामने वाले आदमी से बात की जाती है। तो जिससे बात की जाए, जो मौजूद हो, उसे हम जमीर हाजिर कहेंगे। आइए जमीर गायब के बारे में जानते हैं। गायब से ही पता चलता है कि कोई आदमी है जो गायब है, फरार है, मौजूद नहीं है, यानी वो अब्सेंट है। यानी जमीर गायब जो मौजूद ना हो और उसका जिक्र किया गया हो, यानी उसके बारे में बात की जा रही हो, उसे हम जमीर गायब कहते हैं। जैसे कहा आज, जैसे कि अहमद नहीं आया तो मैंने क्या कहा? वो नहीं आया, वो नहीं आया, तो अहमद के लिए इस्तेमाल हुआ वो। और दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं वो सब कहां जा रहे थे?
तो ये लफ्ज का जो इस्तेमाल हम करते हैं, जो हाजिर नहीं होता है, जो गायब होता है, हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं जमीर गायब का, कि जो मौजूद ना हो और उसका हम जिक्र कर रहे हो तो उसे हम जमीर गायब कहते हैं। जैसे वो सब, ये सारी चीजें हो गए जमीर गायब की मिसाल। आगे देखते हैं, तीसरा है जमीर मुतकल्लिम। जमीर मुतकल्लिम, जमीर मुतकल्लिम जो होता है, बात करने वाले को जमीर मुतकल्लिम कहते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं क्या हो गया, जमीर मुतकल्लिम हो गया, यानी बात करने वाले को जमीर मुतकल्लिम कहते हैं। तो चलिए, जैसे कि आदमी अपने लिए क्या इस्तेमाल करता है, एग्जाम्पल में क्या दे सकते हैं, जैसे मैं या मैंने, या इस अपने लिए हम भी इस्तेमाल करता है। तो ये सारी चीजें जो हो गई वो क्या हो गया, जमीर शख्सी की किस्में। बात करने वाला मुतकल्लिम, जिससे बात किया जाए जमीर हाजिर, और जिसके बारे में बात की जाए वो क्या हो गया, जमीर गायब। तो ये हो गई जमीर शख्सी की 3 किस्में। उम्मीद है आप इनको जमीर के बारे में, जमीर के अक़साम और जमीर शख्सी की 3 किस्में, इनके बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप अच्छे से नहीं समझे, अगर थोड़ी सी भी अगर आपको किसी चीज में डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जहां तक हो फॉरवर्ड और लाइक जरूर करें। खुदा हाफिज।